Hello students, in this video you will learn how to balance a chemical equation. तो एक केमिकल इक्वेशन का पहले एग्जांपल लेते हैं. आयरन प्लस H2O स्टीम के साथ जब वो रिएक्ट होता है, H2 यहाँ स्टीम है, तो ये Fe2O4 और हाइड्रोजन गैस देता है. ये एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन है, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है. हम किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं? A chemical equation is balanced on the basis of law of conservation of mass, that number of atom of each element on both reactant and product side must be equal. अब हम इसको बैलेंस करेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से. सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे अ कंपाउंड दैट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. तो Fe2O4 में सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ एटम है. इसमें भी ऑक्सीजन के पास है, यहाँ पर ऑक्सीजन के 4 एटम है और आयरन के 2 एटम है. तो सबसे पहले हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे. तो H2O के साथ हम 4 मल्टीप्लाई करेंगे, 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2O लेंगे, जिससे कि ऑक्सीजन के यहाँ पर 4 हो गए और हाइड्रोजन के हमारे पास 8 हो गए. बट सेकंड जो नंबर है Fe2O3 में आयरन के एटम्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर हम आयरन के साथ 2 लेंगे, जिससे कि आयरन के भी 2 एटम हो गए. आयरन और आयरन बैलेंस हो गया. बट एट दिस साइड हमारे पास जो हाइड्रोजन है यहाँ पर 2 है. इन H2 में एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है. तो अब हमें अगर हम यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल ऑफ H2 लेते हैं तो 4 2 ज़रा 8, तो यहाँ पर भी 8 हो जाएंगे. तो ये एक हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई. सेम स्टेप्स हम रिपीट करते हैं एक और केमिकल इक्वेशन पे. ये है बेंजीन C6H6. जब बेंजीन को ऑक्सीजन से रिएक्ट कराते हैं तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है. तो अब हम इसे बैलेंस करेंगे. सबसे पहले सिलेक्ट अ कंपाउंड दैट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. कार्बन के यहाँ पर 6 एटम है, हाइड्रोजन के 6 है. तो कार्बन के एटम को हम बैलेंस कर दिया, 6 लगा दिया यहाँ पे, जिससे कि कार्बन यहाँ 6 हो गए. बट और हाइड्रोजन के यहाँ पर 6 है, तो 6 करने के लिए हमें H2O के 3 मॉलिक्यूल्स ले लिए, जिससे कि हाइड्रोजन भी हमारा 6 हो गया. बट ऑक्सीजन के केस में यहाँ पर ऑक्सीजन के सिर्फ 2 एटम है और यहाँ पर 6 2 12, 6 2 12 ऑक्सीजन ये और 3 ये है, 3 ऑक्सीजन हमारे पास ये. तो टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के हो गए 15. तो 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो इसका मतलब हम ऑक्सीजन के लिए 7.5 मॉलिक्यूल्स लेंगे. 7.5 मॉलिक्यूल को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 7 2 14 और 1 15 अपॉन 2 लग जाएगा इसके साथ, जिससे कि ऑक्सीजन के भी यहाँ पर 15 एटम और यहाँ पर भी ऑक्सीजन के 15 एटम हो गए. ये भी हमारे पास एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन से बैलेंस केमिकल इक्वेशन बन गई. सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे अगली केमिकल इक्वेशन के लिए. फर्स्ट सिलेक्ट द कंपाउंड दैट कंटेन्स मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम. तो इसमें सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन के पास यहाँ पर इस ZnNO3 ट्वाइस में ऑक्सीजन के 3 2 6 है, नाइट्रोजन के 2 है, जिंक का यहाँ पर 1 है. तो 6 ऑक्सीजन राइट साइड में है. लेफ्ट साइड में 6 बनाने के लिए हमने AgNO3 के साथ 3 इसके 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए, जिससे कि ऑक्सीजन के यहाँ 6 हो गए, 3 2 6 और N2 हमारे पास 2 हो गया, जो कि बैलेंस हो गए. और Ag यहाँ पर हुआ 2, बट यहाँ पर Ag हमारे पास 1 होने की वजह से यहाँ इसको हमने 2 ले लिया. अब Ag भी हमारा 2 हो गया. अब हम देखते हैं कि जिंक 1 एटम है राइट साइड में और लेफ्ट साइड में भी जिंक 1 एटम है. तो ये भी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन होगी. हम देखते हैं कि ईच टाइप ऑफ एटम ऑन बोथ द साइड आर इक्वल. सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे अगली केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए. सबसे पहले सिलेक्ट किया कंपाउंड
दैट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो इसमें सबसे ज़्यादा एटम है ऑक्सीजन के 4 3 आर 12 और सल्फर के 3 और एल्युमिनियम के 2 है। अब इसके अकॉर्डिंगली हम सारे अरेंज करेंगे। सबसे पहले हमने ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करने के लिए BaSO4 को, बेरियम सल्फेट को देखा। तो यहाँ पर अगर हम 3 लेते हैं इसके मॉलिक्यूल तो ये 4 3 आर 12, ऑक्सीजन तब हमारा 12 हो जाता है। और सल्फर के साथ ये 3 चला जाएगा, सल्फर 3 हो गया, बेरियम के भी 3 एटम हो गए। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि एल्यूमिनियम यहाँ पर 2 एटम है लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर एल्यूमिनियम हो गए 2 बनाने के लिए हमने इसके साथ 2 लिया AlCl3 के साथ, तो एल्यूमिनियम के 2 हो गए। 3 2 जार 6, क्लोरीन के 3, 2 इससे मल्टीप्लाई किया, 3 2 जार 6, क्लोरीन का यहाँ 6 हो गया। अब हम यहाँ देखते हैं बेरियम हमारा 3 आ जाएगा यहाँ, अगर हम इसके साथ 3 ले लेते हैं, 3 बेरियम हो गया। अब हम क्लोरीन मॉलिक्यूल के साथ 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर भी क्लोरीन हमारा 6 आ जाता है और बेरियम हमारा 3 हो गया। ये भी हमारे पास एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब हम एक और केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। तो सेम हम स्टेप्स रिपीट करेंगे। सबसे पहले सिलेक्ट द कंपाउंड दैट हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम। तो हम यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीजन सबसे ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन यहाँ 6 हैं, और यहाँ पर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन यहाँ पर 2 हैं, नाइट्रोजन के 2 हो गए, और लेड जो है Pb वो 1 है। तो सबसे पहले हम ज़्यादा एटम कौन से ऑक्सीजन के एटम को बैलेंस करने के लिए KNO3 के साथ अगर हम 2 मॉलिक्यूल्स ले लेते हैं KNO3 के, तो हमारे पास यहाँ पे ऑक्सीजन 6 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 हो गया, और के 2 एटम हो गए। अब हम देखते हैं कि राइट साइड में हमारे पास और लेफ्ट साइड में Pb हमारे पास 1 है और आयोडीन हमारी 2 है। तो K2 और आयोडीन 2 को हमें बैलेंस करने के लिए, K को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ 2 लिया, तो यहाँ पर K हमारा 2 हो गया, और आयोडीन के भी K 2 हो गया, और आयोडीन के लिए भी 2 हो गया। तो हम अब सारे देखते हैं कि लेड 1 है, और लेफ्ट और राइट साइड में नाइट्रोजन 2 2 है, ऑक्सीजन 6 6 है, और K 2 और 2 है, और आयोडीन भी 2 और 2 है। इट इज़ ऑल्सो ए बैलेंस इक्वेशन।